Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the sum of an infinite geometric series with the positive terms is 3 and the sum of the cubes of its term is 27/90, then the common ratio is okay. तो अपने पास एक GP है, infinite GP, let's say a plus AR plus AR square and so on up to infinity, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इसका सम कितना है 3 दिया है, तो इसका सम कितना आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। अब इसके हर एक टर्म को क्यूब किया, इसके हर एक टर्म को क्या किया, क्यूब किया, और क्यूब करने के बाद जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 27/19। क्यूब करने के बाद जो सम आ रहा है वो कितना 27/19, यानी कि ए क्यूब प्लस ए आर का क्यूब प्लस ए आर स्क्वायर का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/19। लेकिन रहेंगे तो अभी भी ये इनफाइनाइट टर्म्स, भाई पहले इनफाइनाइट थे अभी भी इनफाइनाइट रहेंगे, सिर्फ क्यूब तो किया है। तो अब इसके कितना आंसर आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर आता है, a मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का क्यूब इज इक्वल टू 27/19 हो गया बच्चों। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ a अपॉन 1 माइनस आर और यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। a माइनस क्यू क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी। क्लियर, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 27/19। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से भाई यहाँ से a अपॉन 1 माइनस आर की जगह 3 रख दिया आपने, तो 3 ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/19, और ये इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 9 टाइम। क्लियर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन कितना है यहाँ पे 19, 9/19 दैट इज 19। ओके, ये 19 लिखा है। क्लियर, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे कॉमन रेशियो चाहिए, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 दिया है आपको इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपने रख दिया, तो ये आ गया 9 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/19 बच्चों। क्लियर, नाउ 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 119 इंटू 1 प्लस आर माइनस 2r, आर स्क्वायर माइनस 2r, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा ये तो। क्लियर, इतने पोर्शन में कोई भी दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सभी टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये अपने पास आ रहा है 19r स्क्वायर प्लस का 19 और माइनस का 38r। ओके, अगर मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया जाए आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, सभी टर्म को उधर लेके जाओ, 19 माइनस 1 इज 18, तो 18r स्क्वायर, 38 माइनस 1 इज 39r, और 19 माइनस 1 इज 18, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आ गया भाई अपने पास। ओके, अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसे फैक्टर कर लेते हैं। ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लो इसमें से 3, तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, ठीक है, इसके फैक्टर कर लो आप, तो 9 और 4 आ जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, आपने 3r कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2r माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो 2r माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा इसका 3r माइनस 2 और एक फैक्टर आ जाएगा इसका 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो आ जाएगी यहाँ से 2/3 और एक r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/2। अब क्योंकि फॉर इनफाइनाइट जीपी r इज लेस देन 1, ठीक है ना, तो फॉर इनफाइनाइट जीपी जो आपका मॉड r होता है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि ये रिजेक्टेड, ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा, ये तो आएगा नहीं आंसर में, क्योंकि मॉड r 1 से छोटा होना चाहिए और ये तो 1 से बड़ा है। क्लियर, तो कॉमन रेशियो यानी कि r इज इक्वल टू 2/3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बात आई समझ में। क्लियर, तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है 2/3, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। गुड लक।